सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कुछ सी कि ये क्या है, ये है आपका जो है ये फीस्टिंग सोल है। और ये क्या करेंगे, ये जो है पूरा इस मूवमेंट को खराब कर देगा। द मूवमेंट इज गोइंग टू गेट डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल बताया। नाउ व्हाट इज युक्त वैराग्य? युक्त वैराग्य इज ब्रिंगिंग एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण, है ना। ठीक है। हम अभी जब हम उपदेशामृत पढ़ेंगे ना, उसमें एक वर्ड है नियम अग्रह, नियम आग्रह। ठीक है, सेम वर्ड है। एक में आ की मात्रा छोटी आ की मात्रा है, एक में बड़े आ की मात्रा है। एक का मतलब होता है वन हैव टू फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और जब बड़े आ की मात्रा आ जाती है तो दे से कि इतना भी नियम को मत फॉलो करो कि यू लूज व्हाट यू आर डूइंग, यू लूज कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ठाकुर जी को पास जाना है। अब जैसे उद्धव ने कहा कि माता जी वो भी बता दो वैष्णव ठाकुर, क्यों उसको चुल मच रही है? क्योंकि सबने असाइनमेंट्स दे दी हैं, उसने नहीं दी। आज उसने असाइनमेंट दी, गलत असाइनमेंट बना के दी, तो मैंने कहा ये गलत है। तो अब उसे चुल मच रही है, सबने तो वैष्णव ठाकुर वाली असाइनमेंट बना दी, मैं पीछे रह गया हूं। तो माता जी पहले आप सब छोड़ो, आई हैव टू फीस्ट माई सोल। आप मेरे को पहले ये बता दो उसमें लिखना क्या है। क्या है कि नियम को फॉलो करो जब तक वो आपके बेसिक गोल में हेल्प कर रहा है, वो आपके बेसिक गोल में पानी दे रहा है रूट्स में। लाइक आई विल टेल यू वन एग्जांपल, दो माय हस्बैंड इज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम बट स्टिल आई टेल यू। अब मेरे हस्बैंड को कल बीमार थे, आई होपफुली ही डजंट लिसन, नहीं तो बहुत लड़ाई करने वाला है। तो उसने क्या किया, उसको लूज मोशन हो गया, उसको डायरिया हुआ, सीवियर डायरिया। एंड ही परसों ही वेंट टू pass stool 15 times, 15 बार he went, he had that kind of a loose motion. Now he's exaggerating, I don't know, I was in the clinic, he was doing work from home, and my husband has a habit of exaggerating also. मतलब अगर उसको एक छींक आ जाए तो उसको लगता है कि पता नहीं जब कोविड चल रहा था, हाय मेरे को कोविड हो जाएगा, हाय मैं मर जाऊंगा। एंड नाउ इफ ही हैज सर्टेन सम अमाउंट ऑफ कोई भी प्रॉब्लम होता है, देन ही स्टार्ट्स टेकिंग द नेम ऑफ द गॉड। मैं राधा नाम ले रहा हूँ ना, मैं मरूंगा तो नहीं। So he has this tendency, like this is also a personality trait. तो ही said, आई पता है मैं 15 बार गया हूँ स्टूल के लिए। मैंने कहा और फिर? कह रहे 15 बार नहाया हूँ, 15 times आई हैव टेकन अ बाथ। मैं कहा ये तो ठीक हो जाएगा, जुकाम खांसी हो गया वो क्या होगा, ठंड लग गया वो क्या होगा। सो व्हाट इज इट? कृष्णा कॉन्शियस मेक्स यू इंटेलिजेंट। आप नियम अग्र, नियम बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं फॉलो कर सकते गिवन द टाइम सर्कमस्टांसेस। गौड़िया मठ में 64 राउंड थी, 64 राउंड्स। प्रभुपाद इंट्रोड्यूस 16 राउंड्स, अगेन दैट वाज शास्त्र संगत। प्रभुपाद कुड हैव आल्सो बीन, नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है मैं सिर्फ लखपति के घर में खाना खाता हूँ, मैं सिर्फ लखपति के घर में खाता हूँ। तो लखपति कौन? जो 1 लाख नेम एवरी डे का करे। और लाख नेम कब होगा? जब आप 64 राउंड्स करोगे। 16 राउंड्स पे आपका कितना बनता है? आप कर लो, 16 × 108 कर लो, तो थाउजेंड्स में ही आएगा, है ना। तो उसमें तो नहीं आएगा, लखपति तो नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह है। अब चैतन्य महाप्रभु लखपति के जा रहे हैं, तो अगर हमारे घर, मेरे घर तो राधा चिच्चो और गोपीनाथ है, वो तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे होंगे, इसका मतलब ही स्टार्विंग। प्रभुपाद सेट कैसे नहीं खाएंगे? आई विल सी, यू डू योर 16 राउंड्स, मैं देखता हूँ कि ये कैसे भोग नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या किया नियम? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गो फॉर प्रीचिंग। प्रभुपाद वी हैव फास्टिंग टुडे, थोड़ा वीकनेस होगा, थोड़ा चक्कर आएगा। प्रभुपाद ने कहा भक्ति सिद्धांत आई विल कुक फॉर यू, मैं रोटी बना रहा हूँ खा लो, जाओ प्रीचिंग के लिए जाओ। सो देयर इज अ डिफरेंस। आपको क्या है, ये नियम किस लिए बने हैं? ये नियम किस लिए बने हैं कि ताकि आप उस चीज को सीख सको। वी शुड हैव द स्पॉन्टेनियस लव, जीवेरे स्वरूपो कृष्णेरे नित्य दास। लेकिन क्या हम कृष्णेरे नित्य दास हैं?
क्या हम हैं कृष्ण के नित्य दास? नहीं, हम नहीं है। तो हमारे को क्या है, जब हमें इंग्लिश लिखना सिखाए थे तो 4 लाइनें रेड की और ब्लू लाइंस दी हुई थी। वो क्या था, उसमें आप कर्सिव राइटिंग में लिखो। आज आप क्या पेपर पे ड्रॉ करते हो? नहीं करते ना, वो लाइनें ऐसा ही इंग्लिश लिख लेते हो A4 साइज पे। उसी तरह हमें क्या करना है, हमें रागात्मिका भक्तों को फॉलो करना है, यशोदा मैया को फॉलो करना, द प्रेम शी हैज फॉर कृष्णा। दामोदर लीला में सुबह उठ के दही मंथन कर रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति। इज शी रशिंग टू इट? बैंगल्स बज रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, वो करताल की फॉर्म में जा रहे हैं। और हमें क्या है, फटाफट टॉपिक कवर करो, हमें ओ वैष्णव ठाकुर भी गाना सुनना है, हमें वो ओ वैष्णव ठाकुर। इट्स नॉट। सी, आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। जब तक डिग्री नहीं मिलेगी आप डॉक्टर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। जब तक आप कुछ कर नहीं लोगे तब तक आगे हम नहीं बन सकते। बट कृष्णा, कृष्णा सीज योर प्रोसेस, कृष्णा इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट। अपन की शक्ति पे हमारा रिजल्ट 0/सन्नाटा है। अपनी भी शक्ति पे कुछ नहीं करेंगे। हम 4 बजे उठ के माला भी कर रहे हैं ना ऐसे करके, और सो भी जाते हैं यूं करके। पर स्टिल कृष्णा सेज, अरे यार, ये व्यक्ति 12-1 बजे सोता था, है ना, है ना, 12-1 बजे सोता था, 10-10 बजे उठता था। लुक, ही इज मेकिंग एन एफर्ट टू वेक अप एट 4। कृष्णा आपको उसके मार्क्स देते हैं? कृष्णा आपको इतना लीनियंट मार्किंग करते हैं? है ना। एक एक व्यक्ति था, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एक मुसलमान व्यक्ति था, वो डेजर्ट में जा रहा था, वो रेगिस्तान में निकल रहा था, और वहां पे एक वाइल्ड पिग ने, अब मुसलमान में पिग जो होता है वो उसको हराम कहा जाता है, ठीक है, उसको मतलब आप टच कर लोगे तो आपको नहाना पड़ेगा, टाइप्स लाइक दैट। तो वो पिग, वाइल्ड पिग ने उसको अटैक कर लिया। और वो क्या बच्चा कर रहा है, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, हर्राम हर्राम यहाँ से भाग, ऐसे बोल बोल के, हर्राम हर्राम बोल के, ही इज गिविंग अ गाली। एंड व्हाट कृष्णा हेयर्ड, हे राम हे राम हे राम। एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी ही ओपनड हिज आईज इन द संकेत धाम इन अयोध्या। सब भगवान के पार्षद ने पूछे, मुसलमान है, इसने रामायण नहीं उठाई, इसको रामचरितमानस नहीं पता, क्या किया? राम जी से, अरे इसने मेरे को लास्ट में याद किया। Doing not my headache, the process. I'm not concerned about the result. I am concerned only about the process. और एक अभी कल ही उद्धव ने ही शेयर किया था। शेयर तो महाराज जी बहुत सारा डाटा शेयर कर देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन जीरो है ना। कल भी उन्होंने शेयर किया, उद्धव ने ग्रुप में अमरिंदर हरि प्रभु का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं भगवान आपके कृतज्ञ हैं, ऋणी हो जाते हैं यदि आप थोड़ा सा कुछ भी कार्य करते हैं, है ना, भगवान है। तो हमारे में क्या है, हमारे में प्रोसेस करता है। और द प्रोसेस में क्या है, वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, येन केन प्रकारेण वन हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, बस, नथिंग मोर। उसके बाद वो आपके शास्त्र पढ़ के आए, आपको कीर्तन में नाच के आए, आपको हरि नाम करके आए, आपको संतों की सेवा करके आए, वृंदावन परिक्रमा करके आए, गोवर्धन परिक्रमा करके आए, इट डजेंट मैटर। आपका हार्ट जो है 24/7 इट शुड बी थिंकिंग अबाउट कृष्ण। प्रेम लोचन आंखों में जो रगात्मिका भक्त है, जो उनका हार्ट है, जो कुंती महारानी वो प्रेयर्स बोल रही है, जब तक हम उसको मैकेनिकली बोल के व्हेन वी स्पीक दो प्रेयर्स और हमारी आंख में से आंसू ना आए, तब तक आप कुछ भी कर लो, आप हर एक नियम फॉलो करो, फ्रॉम A to Z, आप एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लो, नॉट मिसिंग अ सिंगल डॉट, नॉट मिसिंग अ एनी क्रॉस ओवर द टी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। आई टेल यू अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। एक बार क्या था, एक ब्राह्मण का घर था और एक वैश्या का घर था, ठीक है, आमने सामने था। सो बॉय नेक्स्ट डोर वॉज अ ब्राह्मण एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर वॉज अ वैश्या। सॉरी।
तो दोनों की जो वो खिड़की थी ना सामने खुलती थी, तो ब्राह्मण कुछ सी वैश्या एंड द वैश्या कुछ सी ब्राह्मण। तो वैश्या सारा दिन ब्राह्मण को देखती थी कैसे वो विग्रह की सेवा कर रहा है, कैसे भगवान का हाथ धो रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है। वॉइस चली गई, किसी सबको वॉइस नहीं आ रही? क्लियर है माता जी। हाँ मुस्कान, आप अपना वो चेक कीजिए, ठीक है, अपनी साइड से, क्योंकि मेरा नेटवर्क अभी तो स्ट्रांग आ रहा है। सो व्हाट हैपेंड, वो ब्राह्मण जो था वो मतलब वैश्य उसको देखती है कैसे वो पूजा कर रहा है, कैसे वो अर्चना कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, एंड वैश्य वाज लाइक आई एम इन अ स्त्री बॉडी, इन द स्त्री बॉडी ऑल्सो मैं एक वैश्या हूँ, मैं इतना शुद्धिकरण कर ही नहीं सकती, कैसे है, मेरा कितना भाग्य होता, मेरे घर भी राधा रमन होते, मैं राधा रमन को भोग पवाती, उनके लिए कुकिंग करती, काश मेरा भी हस्बैंड होता जो कमा के लेके आता, मुझे ऐसे ये वैश्यावृत्ति नहीं करना पड़ता, है ना, मैं भी शुद्ध होती और मैं शास्त्र पढ़ती, भजन गाती, कीर्तन गाती, उनके समक्ष नाचती, आज मेरे को इन लोगों के समक्ष नाचना पड़ता है। कितना खराब है, कितना खराब सिनारियो है। आई विश आई कुड जस्ट हैव बी लाइक दिस ब्राह्मण। हे भगवान, प्लीज मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलो। एंड द ब्राह्मण सारा चीज मैकेनिकल करते हुए, एंड एवरी डे। अच्छा, आज वो सेठ आया है इस वेश्या के घर, कितनी खराब औरत है, छी 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 छी, जिस्म बेचती है, देखो क्या नाच रही है, देखो कैसे रिचनेस को दिखाती है ये, बनारसी साड़ी पहन के आई है, वाह टीका लगाया, ज्वेलरी, क्या कर रही है, छी 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 छी, घोर पाप, घोर नर्क, घोर नर्क, घोर नर्क में जाएगी ये। And the Brahman was every day saying that, and Vaishya was always saying, कितना लकी है ये ब्राह्मण। And end of the life, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है क्या? उद्धव कह रहा है कट कट के आ रहा है, क्लियर है ना? है ना? क्लियर है। हाँ क्लियर है जी ना? माता जी, बिल्कुल ओके। क्लियर है। सो द ऐसे एंड ऑफ द लाइफ जब इन दोनों ने शरीर त्यागा, ब्राह्मण कहाँ गया, कोई बता सकता है? नर्क। नरक गया। और वैश्या कहाँ गई? स्वर्ग। वैकुंठ, स्वर्ग। भगवान का कर वैकुंठ। रही थी या इंद्रदेव का वो स्मरण कर रही थी? वैश्या गई वैकुंठ। क्या मैं कहते बोलूं ब्राह्मण गया था स्वर्ग, मैं ये भूल गया। हैं? मैं ये बोल रहा था ब्राह्मण स्वर्ग चला गया। ना ना, ब्राह्मण नरक गया, मैकेनिकल किया ना, और दोष दृष्टि करी, वैश्या तो शुद्ध वैष्णव बन गई। अब क्या वैश्या ने नियम का पालन किए, 4 बजे उठ के मंगला आरती गई, बट हार्ट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, हार्ट वॉज सो ट्रांसफॉर्म। सो इट इज, जो नियम बने हैं वो बेसिकली कृष्ण के पास लेके जाने के लिए हैं, लेकिन अगर वही नियम आपको कृष्ण से ब्रेक कर दे, विमुख कर दे, तो फिर उन नियमों का क्या फायदा? So that was the concept Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Maharaj introduced, and he introduced it as a युक्त वैराग्य, कि आपको हृदय से, आपके लिए जो भगवत गीता में श्लोक दिया है ना, एक जो वैष्णव है, जो एक शुद्ध भक्त है, उसके लिए द पीस ऑफ गोल्ड, अ लंप ऑफ मड, और एक ह्यूमन बॉडी जो है वो एक जैसी है, एक समान है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये डिस्टिंक्शन भूल जाए कि वो भक्त है तो वो जंगल में जाके कहे, अरे मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मेरे में तो प्रेम है, आओ बब्बर शेर मैं तुमको गले लगाऊं। ऐसा तो नहीं है ना, बब्बर शेर तो कहेगा महाप्रसाद गोविंद, है ना? तो बेसिकली डिस्टिंक्शन क्या है, उसको अपने मेंटल लेवल पे रखना है। पंडिता समदर्शना, पंडित जो है हाथी को, शेर को, गाय को एक नजर में देखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उसका कॉन्शियसनेस वैसा है, वो एक नजर में देखता है कि ये स्पिरिट सोल है, पर एट द सेम टाइम उसकी प्रवृत्ति इसको वो जानता है, वो इतना मैड नहीं होता, वो नहीं सोचता कि मैं चैतन्य महाप्रभु जैसा बहुत पावरफुल बंदा हो गया हूं, मैं भगवान बन गया हूं। तो झारखंड के फॉरेस्ट में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक शेर को और एक हिरण को चुंबन कराया, आलिंगन कराया, डांस कराया, मैं भी कर सकता हूँ।
वो जाके बब्बर शेर को जाके गले नहीं लगाता, सांप के साथ खेलता नहीं है, जबकि उसमें समदर्शना है। So, being samdarshan, being yukta vairagya is using everything for the service of Krishna. येन केन प्रकारेण हर चीज में कृष्ण का स्मरण होए। That said, period, point, that said, debate ended. इसके आगे कुछ नहीं। और अगर कोई कहे कि अरे आप तो देखिए इस्कॉन में मंदिर बना रहे हैं, है ना, ठाकुर जी को कपड़े पहना रहे हैं, इतना पैसा गरीबों में दे दें, मंदिर में क्या नक्काशी करा रहे हैं। अरे भापा, ज्यादातर जवान जनता जब तक आप सेल्फी स्पॉट्स नहीं बनाओगे आएंगे। हमारे मंदिर में जब रोहिणी इस्कॉन खुला था, संडे के संडे इतना भीड़ था, लोग विग्रह ज्यादा, सेल्फीज ज्यादा खींच रहे होते थे। तो जो इंचार्ज थे, जो हेड थे, उन्होंने बोला था लेक्चर में कि ये होगा, लेकिन धीरे धीरे दे विल हैव द अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। कोई जंगल में होगा, कहाँ, क्या हम वहां पे जाएंगे? प्रभुपाद यूज्ड टू से, हम तो गोस्वामी लाइफ जी सकते हैं। गोस्वामी इतने अनासक्त थे कि एक पेड़ से ज्यादा, एक पेड़ के पास भी पूरी रात, 2 रात नहीं निभाते थे कि कहें कि ये पेड़ मेरा है, दिस ट्री इज माइन, तो कुछ दूसरे पेड़ में, हर रोज रात को वो पेड़ भी चेंज कर लेते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं हम तो हरि नाम एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के भी कर लेंगे, पर आप लोग नहीं आओगे। तो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यूज करके लोगों को जोड़ना है, भगवान से जोड़ने का है। यू नो, देयर इज अ स्टोरी दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ। मैं क्या बताने जा रही थी, जस्ट स्किप्ड माय माइंड। चलो एनीवेज, इट विल कम। सो आपको क्या है, आपको सब चीजें भगवान की सेवा के लिए यूज करनी है ना। आज आप देखेंगे जितने भी सन्यासीज हैं हमारे, या ब्रह्मचारीज हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारीज हैं, दे आर यूजिंग द एप्पल लैपटॉप, दे आर यूजिंग एप्पल फोन, दे आर यूजिंग द एप्पल वॉच। ओ सन्यासियों, सब छोड़ दिया, हाँ, जॉब छोड़ दी, डोनेशन पे। क्या यूज कर रहे हैं? क्या वो पोर्नोग्राफी देख रहे हैं उनपे? हम क्या करते हैं, हम अपने फोन का सत्यानाश करते हैं, गंदी चीजें देखते हैं, लोगों को ट्विटर पे गालियां देते हैं, हाँ, अपना अपना जो भी मन करता है, लोगों को भद्दे कमेंट्स लिख देते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई ट्विटर के ऊपर। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर रहे हैं ये यूज करके। वो पंडित की तरह हाय वैश्या, हाय वैश्या, हर जगह वैश्या देख रहे हैं। वो सन्यासी क्या कर रहे हैं, प्रचार के लिए वो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो वो क्या हुए? दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। युक्त vairagya is anything and everything that attach you to Krishna and attach people around you to Krishna, help you to attach many people. अब बैठे तो हम जूम पे हैं, यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, हो राम 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 राम, हमें तो नहीं यूज करनी चाहिए, ये तो माया है। सो कृष्णा ने फिर ये चीजें क्यों बनवाई? ये इसलिए बनाई कि हम उसके इंद्र तृप्ति ना करें। अब आप, मैं आज एक वीडियो देख रही थी, रामनवमी पे जैसे रोहिणी इस्कॉन टेम्पल ओपन हुआ था, वैसे ही अपन का वृंदावन का कृष्ण बलराम टेम्पल भी रामनवमी पे ओपनिंग हुआ था। एंड रामनवमी पे ओपनिंग होने पे शिला प्रभुपाद वो सिटिंग एज अ यजमान, और उन्होंने लोकल ब्राह्मण्स बुलाए डीटी इंस्टॉलेशन में। आज हम डीटी इंस्टॉल हुआ था हमारा रोहिणी टेम्पल में, तो कोई ब्राह्मण नहीं आया था कहीं से भी। इस्कॉन के पंडित्स थे, इस्कॉन के ही लोग थे, एंड यजमान्स भी वहीं पे थे। तो प्रभुपाद ने ऐसे वृंदावन में पंडितों को क्यों बुलाया? क्योंकि प्रभुपाद वाज लाइक कि अगर मैंने नहीं बुलाया ना, दे आर नॉट गोइंग टू गिव सैंक्शन टू दिस टेम्पल। और ये लोग अगर फैला देंगे कि ये टेम्पल नहीं है, यहाँ डीटी ऐसे ही स्थापित कर दी गई है, ब्रज के पंडितों को बुला के प्रॉपर विधि विधान से नहीं होगा, ये फैल जाएगा, तो कॉमन जनता क्या होएगी? वो भ्रमित हो जाएगी, वो आएगी नहीं। सो प्रभुपाद sat there, he was such a knowledgeable, he was a शुद्ध भक्त, he was a पार्षद of राधा माधव,
राधा रानी के सेनापति भक्ता थे वो, एंड स्टिल ही इज एक्सेप्टिंग एंड ही सिटिंग देयर, ही नोज कि क्या हो रहा है, कि ये प्रॉपर उच्चारण नहीं कर रहे, क्या गलती हो रही है, बट स्टिल। अब बाहर जितने भी इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, वहां माता जी आर डूइंग पुजारी सेवा, दे आर डूइंग ऑल द पुजारी सेवा, पर इंडिया के किसी टेम्पल में नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में विमेन्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गो इनसाइड द ऑल्टर। अब आप या तो फेमिनिस्ट बन के और वो कर लो भाई, रिवोल्ट कर लो, क्यों नहीं, माता जी को भी करनी चाहिए, माता जी को भी करनी चाहिए, हमें करना है। बाहर कर रही है ना माता जी, क्योंकि वहां पे ऐसा माइंडसेट नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा देयर आर ऑलरेडी सो मेनी ऑस्टेरिटीज, तो आपको क्यों फालतू में जंग लड़ने का है, क्यों फालतू में लड़ने का है, जैसे है चल रहा है चला लो ना। ऐसा तो नहीं है कि माताएं और कुछ कर ही नहीं सकती, अपने घर में विग्रह रख लो, घर के विग्रहों की सेवा तो माताएं ही करती हैं। जब इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तो प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने छूटते ही प्रभुपाद को कहा, यू आर एन इंटेलिजेंट मैन, यू आर एन एजुकेटेड मैन, जिसको इंग्लिश आता है, तुम जाके प्रचार करो, बुक्स करो। एंड आर प्रभुपाद वाज लाइक, महाराज हमारा तो देश अभी परतंत्र है, इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो कौन सुनेगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज सेड, अरे दीज आर द एक्सटर्नल थिंग्स, ये आज है कल देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आपको जो करना है आप वो कीजिए ना। एंड देन प्रभुपाद कुड मेक इट आउट। इवन चैतन्य महाप्रभु के समय हरिदास ठाकुर वॉज अ मुस्लिम कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, he was born in a Yaman family, he was born as a Muslim. The Dabir Khas and the Sanatan Goswami and Roop Goswami, they were working under a Muslim Raja and they lost their caste. तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। और जब इन लोगों का दीक्षा हो गया, दे केम टू जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी के टेम्पल में आप देखो, इट्स नॉट अलाउड कि कोई भी वेस्टर्न बॉडी का बंदा जा सकता है, इट्स रिटन ओवर देयर, द डॉग्स एंड द वेस्टर्नर्स, यावंस, नॉट अलाउड। चैतन्य महाप्रभु ने फाइट किया क्या? चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे ना, राधा और कृष्ण के युगल अवतार थे, उन्होंने पांडव से जाके फाइट किया क्या? नहीं किया ना, कि नो ये हरिदास ठाकुर है, ये नामाचार्य है, ही इज डूइंग 192 राउंड्स, आन दो इनको, किया क्या? बट चैतन्य महाप्रभु रोज उनके लिए प्रसाद लेके जाते थे। दिस इज युक्त वैराग्य, सेविंग योर एनर्जी। एक बार अ, जब प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते थे, तो एक वेस्टर्न डिसाइबल प्रभुपाद का देखा, देर हो गई उसको उठने में, आने में, उसने देखा प्रभुपाद निकल गए हैं गाड़ी में बैठ के, उसने फटाफट भागा, और उस भागने के चक्कर में ही फॉरगॉट कि उसने चप्पल नहीं पहनी, और वो बीच पे गया, और बीच पे पत्थर थे, आ उ ऐसे उछल उछल के वो प्रभुपाद के पास गया, और प्रभुपाद के पास जाके वो सुनने लगा, एंड प्रभुपाद उनने उसका पैर देखा और उसको कहा, अरे रे, दे आर वैसे ही सो मेनी ऑस्टेरिटीज इन कृष्णा कॉन्शियस, डोंट क्रिएट न्यू, पहले ही बहुत तपस्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तुम नई मत बनाओ, तुम जो है कृष्ण का स्मरण करो। अभी तुम क्या हो, तुम यहाँ पे आए तो हो, मॉर्निंग टॉक्स की, मॉर्निंग वॉक्स की, मॉर्निंग टॉक्स तो सुन रहे हो, पर तुम्हारा ध्यान क्या, दर्द हो गया, चुभ गया पत्थर, आउच। प्रभुपाद ने जब कहा कि गोवर्धन परिक्रमा कर लो, तो जूते पहन के कर लो भैया, अगर तुम्हारे में नहीं है, वो तुम्हारा बॉडी नहीं ले सकता कि पथरीली जमीन पे, तो पूरा रास्ता तुम जैसे आए, वो पूरा रास्ता पानी 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 कर रही थी, तो आई शुड हैव ड्रिंक, आई शुड हैव टेकन दैट वाटर पहले ही। लेकिन प्रभुपाद ने कहा गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हो तो लीला देखो ना, ठाकुर जी ने क्या क्या किया यहाँ पे, रादर देन सेइंग चुप गया, कितनी देर में खत्म होगी, जूते पहन के कर लो यार, कलयुग का शरीर है। भगवान ने संकीर्तन बोला है, नाम जप बोला है, भगवान ने गोवर्धन परिक्रमा नहीं बोली, वो भी ऑस्टेरिटीज, ऑस्टेरिटी सत्युग का था, कलयुग में पैदा होके अब जैसे इंडिया में हो, है, अमेरिका जैसे खर्चे करोगे विद द इंडियन इनकम, चलेगा क्या? देर हम जब छोटे थे ना, एक बहुत जोक चलता था, बहुत फेमस जोक था, वो कहते थे, उस जोक में क्या था, हैविंग एन अमेरिकन इनकम and Indian wife and the Indian expenditure is fine. But having a, Indian income
American expenditure or a very spendthrift wife is a gateway to hell. समझे? तो प्रभुपाद ने कहा द नियम्स आर टू टेक अस टुवर्ड्स कृष्णा. गोवर्धन परिक्रमा इज अ नियम, करना चाहिए, बट दैट परिक्रमा शुड बी टेक अस टुवर्ड्स कृष्णा. वाओ, देयर आर थ्री थिंग्स जो कृष्णा के टाइम से लेके अब तक यहाँ तक है. गिरिराज, गोवर्धन, जमुना जी और ब्रजराज, ये कृष्णा इसमें चले. ये गोवर्धन, यहाँ के ग्रूव्स में कृष्णा छुपे थे. यहाँ पे क्या क्या लीला हुई थी. तो रादर देन जूते पहनना, दैट इज युक्त वैराग्य. गेटिंग माई पॉइंट? युक्त वैराग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कलयुगी बॉडी. युक्त वैराग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीचिंग. अदरवाइज डूइंग अ नॉर्मल फल्गु वैराग्य, वो हमारा ईगो ही बढ़ाएगा. तो ईगो मत बढ़ाओ, क्योंकि पहले ही हम बहुत पफ्ड अप है, पहले ही हम में वो है. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उद्धव महाराज. महाराज है हम. मैंने भी लिखा डॉक्टर सोनल अरोड़ा, डॉक्टर है हम. ऑलरेडी हम बहुत पफ्ड अप है. आज ही मेरी गाड़ी के आगे किसी ने ब्रेक लगा दी, मैंने ब्रेक बड़ी गंदी तरह की लगाई, मेरे को इतना गुस्सा आया. एक तो दिल्ली में ड्राइविंग पे बहुत गुस्सा है. विंडो डाउन करके मैंने उसको अंकल ये क्या कर रहे हो, कैसे ड्राइव कर रहे हो, अभी गाड़ी ठुक जाती. पर देन आई इंट्रोस्पेक्टेड और मैंने कहा यार गलत किया. दैट वाज अ इंस्टेंट ना. दिल्ली वाले नोन फॉर ड्राइविंग रेज, पर ये गलत है ना. तो इंट्रोस्पेक्ट करने का, युक्त वैरागी बनने का, हम्बल बनने का. त्रिनादपि सुनिचेन तरोड़ अपि सुहिष्णा अमानदेन मानदेन कीर्तनाय सदा हरि. The basic of all being humble, the basic of all listening gali, the basic of all getting थप्पड़ on your face and not reacting and just moving on is not कि आप mental balance खो बैठो. इट्स ऑल बिकॉज कि आपको युक्त वैराग्य करना है. कृष्ण की सेवा में नहीं टाइम होना चाहिए कि आप चार गाली और फाइट कर रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. उस टाइम में आप कृष्ण की सेवा कर सकते हो. सो आई विल इन माई लेक्चर हेयर. वी स्टिल हैव 10 minutes टू गो. किसी का कोई प्रश्न है? सो लेट्स ओपन द ग्राउंड फॉर क्वेश्चन आंसर्स राउंड. तो दे ये टॉपिक युक्त वैराग्य का बहुत इंपॉर्टेंट था. हमारी सारी गुरु परंपरा ने इसको फॉलो किया है, इसको इसको किया है. हाँ मुस्कान, क्यों कहा ओनली पुजारी शुड बी पफ्ड अप? क्योंकि वो भगवान के बहुत समीप है. शिला प्रभुपाद ने ऐसा कहा. नहीं, ओनली पूरी शुड बी पफ्ड अप. हाँ. पूरी पूरी शुड बी पफ्ड अप, ऐसा ओ, प्रभुपाद ओनली जी द ने कहा. पूरी शुड बी, आई थॉट पुजारी. ओके, प्रभुपाद ने कहा ओनली द पूरी शुड बी पफ्ड अप. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न है? लेट्स ओपन द ग्राउंड फॉर क्वेश्चन. माता जी, आपने जब वो स्टोरी बताई ब्राह्मण की और वैश्य की, तब आपने बताया कि वो जो ब्राह्मण था वो दोष दृष्टि करता था. तो हम ये दोष दृष्टि तो हो ही जाती है हमसे. खुद के फॉल्ट्स तो नहीं दिखते उतने जल्दी, लेकिन दूसरों के फॉल्ट्स तो बहुत जल्दी दिखते हैं. तो इसको कैसे चेंज करें? चैंटिंग एंड सर्विंग. जब मैंने कल एक और कहानी बताई थी ना, रूप गोस्वामी की, और जो वो ब्राह्मण लंगड़ा के चल रहा था, है ना. तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने तो जानबूझ के उस ब्राह्मण पे नहीं हंसे थे. ही वॉज इन द स्फूर्ति ऑफ कृष्ण. तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, रूप गोस्वामी ने कहा कि लेट्स कॉल सर्विंग एटीट्यूड से आपका दोष दृष्टि कम होती है, जितना आपका ईगो आपका कम हो जाता है. ठाकुर जी के वहां बर्तन मारने से मेरा थोड़ा कम हुआ कि हाँ कि सेवा ही है ना. देखो, वेदर यू बी अ किंग, वेदर यू बी अ सिपाही ऑन द चेस बोर्ड, यू विल एंड अप इन द सेम बॉक्स, है ना. उस एक बॉक्स में कब्र में चाहे जलाए जाओ चाहे दफनाए जाओ, ठीक है, बॉडी तो राख हो ही गई ना. कहते हैं ना क्रिश्चियन, अर्थ टू अर्थ, वाटर टू वाटर, एयर टू एयर. एंड में वो भी यही बोलते हैं, पंच तत्व में विलीन हो जाता है शरीर. हमारा भी पंच तत्व में विलीन हो जाता है. तो चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप शाहरुख खान हो, चाहे आप कुछ भी हो, ये भौतिक शरीर तो चला ही जाएगा ना. तो क्यों पफ्ड अप हो. और
सेवा करना और इंट्रोस्पेक्ट करना। हेयरिंग से हृदय के कल्मश चेतो दर्पण मार्जनम होता है, चैंटिंग से क्लेरेंस आती है। और ईगो जो होता है, जब आप दूसरे की सेवा करते हो, जितनी सेवा कर सकते हो, ईगो आपका उससे खत्म हो जाता है। तब आपको पता चलता है कि आप मीनियल सर्वेंट हो, आप मीनियल टू मीनियल सर्विस कर सकते हो। ये चीज है। सो एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? Shall we end call of the day? जी, और कोई कथा भी बता दीजिए प्लीज। क्या मन कह रही कर हो रहा है। सलोनी, थोड़ा तेज बोलो। माता जी, और कोई कथा भी सुना दीजिए प्लीज। और कोई कथा भी सुना दीजिए। प्लीज प्लीज। Let's call it off a day.